पीआर मेमोरियल में आपका सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, मेरे वीडियोस जो आपको अच्छे लगते हैं सभी बच्चों को, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियोस हैं बहुत अच्छे से पढ़िए, सुनिए, और जो भी कमियां हैं या कोई चीज़ छूट जाती है उसको आप लोग शेयर करिए, ग्रुप में क्वेश्चन करिए, उसका मैं आंसर दूंगी। और जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलिए आज जाते हैं आज जो टॉपिक है हमारा अर्थिंग। कल अर्थिंग चल रहा था बट आपका प्लेट अर्थिंग चल रहा था। आज आपका कौन सा है? पाइप अर्थिंग। पहले अर्थिंग के लिए ये जान लीजिए, अर्थिंग जो है, अर्थिंग करने के लिए अलग अलग ढंग कौन से होने चाहिए। अलग अलग ढंग कौन कौन से हैं ये जान लीजिए। पाइप मतलब कि जो अर्थिंग करने के ढंग है वो कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार से होते हैं। जैसे कि नंबर 1 स्ट्रिप या तार अर्थिंग। क्या होता है? नंबर 1 स्ट्रिप या तार अर्थिंग नंबर 1 पे। सेकंड है हमारा रॉड अर्थिंग। सेकंड होता है हमारा रॉड अर्थिंग। ये वर्गीकरण है कि कितने प्रकार की अर्थिंग होती है। एक सेकंड हो गया रॉड अर्थिंग, थर्ड हो गया आपकी पाइप अर्थिंग, और फोर्थ हो गया प्लेट अर्थिंग। पाइप अर्थिंग आपको कल बता दी गई थी विस्तार से कि किस तरह से पाइप अर्थिंग की जाती है। अब प्लेट अर्थिंग जो आपका प्लेट अर्थिंग कल बताया गया था, आज पाइप अर्थिंग बताया जाएगा। ठीक है। और ज्यादातर जो दो प्रकार की अर्थिंग है वो हमारे यहाँ ज्यादातर होती हैं। जो यहाँ पे कहीं भी हो तो दो प्रकार की अर्थिंग मेन होती हैं, जो एक पाइप अर्थिंग और सेकंड प्लेट अर्थिंग, ये चीज होती हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। आज आपका है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज है पाइप अर्थिंग। ये आपका डायग्राम बना हुआ है पाइप अर्थिंग का, ये किस तरह से बनावट होती है चलिए बताते भी जाते हैं आपको, और इसके बारे में समझते भी जाते हैं कि क्या किस तरह से होगी पाइप अर्थिंग। ठीक है, चलिए। पाइप अर्थिंग इस विधि में इस पाइप अर्थिंग की विधि में किस तरह से वर्क होता है। इस विधि में धरती में बोरिंग, मतलब कि पृथ्वी में बोरिंग द्वारा 38 mm, ये जो आपका है 38 mm जो होता है, 38 mm की बोरिंग की जाती है। व्यास की जीआई पाइप 5 मीटर गहराई तक सीधे खड़े रूप में डाली जाती है। सीधे खड़े रूप में ये डाली जाती है पाइप अर्थिंग। समझते जाइए। ये आपका बनाया गया है, ये प्लेट जीआई पाइप डाला गया है। ये 19 mm का जीआई पाइप है, फेस वायर, उसके अलावा आपका ऊपर भी पाइप है। ये पाइप निकाला भी गया है। किस तरह से बनावट है आप देख सकते हैं। इसको 60 सेंटीमीटर ये इधर है, और ये आपका 19 mm है, 15 सेंटीमीटर ये है, इस तरह से 25 मीटर ये है, 25 मीटर के हिसाब 25 mm के हिसाब से। फिर उसके बाद में आपका 38 mm ये हो जाता है, ये ऐड करके, तो उसी हिसाब से मतलब कि एक दिया जाता है। 38 mm के व्यास की जीआई पाइप जो होती है 5 मीटर की गहराई तक सीधे खड़े रूप में डाली जाती है। क्यों? नमी युक्त जगहों में थोड़ा कम गहराई होगी, और जो कंक्रीट जगह है, कंक्रीली पृथ्वी है, जहाँ पे धरती कंक्रीली है, तो वहां पे आपको 5 मीटर की गहराई लेनी पड़ती है। वो आपकी जरूरी होती है कि 5 मीटर की गहराई लेंगे तभी जाकर के नमी युक्त जगह मिलेगी। तो नमी युक्त जगह आपको खोजनी भी होगी। उसके अलावा कंक्रीली जगहों में यदि आप करते हैं तो 5 मीटर की गहराई आपको मायने रखती है कि 5 मीटर की गहराई लेनी होगी। ठीक है, सीधे खड़े रूप में डाली जाती है। ये पाइप अर्थ जो होता है, पाइप अर्थ होता है इलेक्ट्रोड का काम करती है। ये जो पाइप अर्थ है आपका इलेक्ट्रोड का काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रोड का काम करती है, जिसके कारण
इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई धरती में नमी युक्त होने के कारण होने की गहराई पर निर्भर करती है। मैंने जैसा आपको बताया कि गहराई एक कंकरीली जगह है, देख करके उसमें उसी हिसाब से 5 मीटर की गहराई मापेंगे। और यदि बहुत अच्छी नमी युक्त जगह है, नमी युक्त जगहों पर कितनी हो सकती है, 38 mm की 2.5 मीटर के हिसाब से जगह ले लेंगे। पथरीली जगहों में इससे थोड़ा ज्यादा, इस हिसाब से ये ली जाती है। पाइप सदैव उदग्र, पाइप सदैव उदग्र, वर्टिकल और नमी में रहना चाहिए। वर्टिकल और नमी में रहना चाहिए। उदग्र मतलब कि वर्टिकल को उदग्र हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। विशेष प्रकार के जो पाइप होते हैं भू संपर्कन की विधि के हिसाब से दर्शाया गया है। यह जो आपका दर्शाया गया है उसी हिसाब से दर्शाया गया है कि ये चित्र के हिसाब से आप समझ सकें। ये कंक्रीट किस तरह से इसमें भरा जाएगा, चारकोल और जो चीजें भरी जाएंगी वो किस तरह से भरी जाएंगी, ये आप देखिएगा। पाइप इलेक्ट्रोड जो उतारने के पहले भूमि 350 mm के हिसाब से गड्ढे में अर्थ इलेक्ट्रोड उतार कर इसके चारों ओर 15 सेंटीमीटर, ये इस हिसाब से देखिए, ये भी मैंने राइट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन, क्वांटिटी हमारी कितनी रहेगी और ये यहाँ पे नंबर लिख दिए। देखिए 40 mm का डाया होना चाहिए जीआई पाइप का, 3 मीटर लॉन्ग विद पोल ऑन साइड बैटन फॉर्मेट, मतलब कि इस तरह से 3 मीटर की ली जाएगी। और फिर सेकंड नंबर पे 20 mm का डायमीटर लिया जाएगा। जीआई पाइप का 3 मीटर लॉन्ग होगा, 3 मीटर का ये भी लॉन्ग होगा इस तरह से, ठीक है। और थर्ड नंबर पे रिड्यूसर सॉकेट टैप्ड बॉथ साइड विद 20 mm का डाया लिया जाएगा। ऑन द साइड एंड होम डाया लिया जाएगा एट 0 देन साइड। ये आपका 1 नंबर का ये क्वांटिटी ली गई है कि कितने एमएम की चीजें ली जाएंगी और कितने एमएम की ली जाएंगी वो उस हिसाब से। और मटेरियल ये आपका दिया गया है उसी हिसाब से, आप देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। इसके बारे में मैं बताती जाऊंगी, अभी फिलहाल थ्योरी में आप ध्यान दे लीजिए, मतलब कि क्या क्या चीजें होंगी इसमें। 3 मीटर की लंबाई काफी समझी जाती है, उस हिसाब से अर्थ जो होता है, अर्थ वायर नट बोल्टों द्वारा, पाइप द्वारा, नट बोल्टों द्वारा कसा जाता है शिवासर की तरह। ये देखिए शिवासर हो गया, ये नट बोल्ट की सहायता से कसा जाएगा। और ये जो आपका है पाइप पड़ता है, पाइप पड़ने के बाद में इधर चारकोल होता है, जैसा कि मैं बता दे रही हूँ कि किस तरह से इसमें ये चीजें पड़ेंगी। अब यहाँ पे जैसे ये हो गया चारकोल, ये हो गया चारकोल, चारकोल हो गया, ये चारकोल यहाँ पे पड़ेगा। ये जो आपका दिख रहा है ये आपका चारकोल हो गया, ठीक है, चारकोल हो गया। और जिस हिसाब से ये जीआई पाइप हो गया, ये आपको दिख रहा होगा, ये जीआई पाइप हो गया, ये जीआई पाइप, जीआई पाइप राइट करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, कोई भी चीज रह ना जाए या कोई भी चीज प्रॉपर ढंग से आप पढ़ते जाइए। ये भी देखिए चारकोल की ही लेयर है, ये चारकोल की लेयर है। ये देखिए परत परत डाल करके, ये सॉल्ट की लेयर है, ये सॉल्ट की लेयर है। ये चारकोल की लेयर हो गई, ये आपकी सॉल्ट की लेयर हो गई, ये चारकोल की लेयर हो गई, ये फिर सॉल्ट की लेयर हो गई। इस तरह से नमी युक्त जगह बनाई जाती है। आसपास जो होता है ये पूरा नमी युक्त होना चाहिए, नमी युक्त होना चाहिए, जिस हिसाब से कि ये देख रहे हैं कि देखिए पहले चारकोल की लेयर डाली गई, चारकोल की लेयर डाली गई, फिर उसके बाद में फिर आपकी नमक की लेयर डाली गई। 38 mm के इलेक्ट्रोड में कोयला और नमक दोनों ही, जो कोयला है नमक है, दोनों ही भूमि में नरम बनाए रखने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए ये डाले जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जिससे भूमि जो है, आप
प्रतिरोध बना रहता है, रेजिस्टेंस बना रहता है जिससे, ठीक है। इस तरह से लेयर पे लेयर डाली जाती हैं। एक लेयर हो गई, फिर सेकंड लेयर, मतलब एक लेयर चारकोल की हो गई, फिर शॉर्ट की हो गई, फिर चारकोल की हो गई, फिर शॉर्ट की हो गई। इस तरह से लेयर डाली जाती हैं मिट्टी के अंदर, इसके पाइप के आसपास डाली जाती है, जिससे कि नमी युक्त जगह बनी रहे, ठीक है। फिर उसके आगे की आप समझ सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ये कि मतलब कि इसमें कलमी सोरा भी बोलते हैं कि कच्चे कोयले, ये मतलब कि नट बोल्ट द्वारा पाइप के ऊपरी भाग से जोड़ी जाती है। पाइप चारों ओर से कच्चे कोयले का चूरा या नमक या कलमी सोरा तहों में भर दिया जाता है। इससे पाइप का धरती से संपर्क बढ़िया बनता है। इससे जो पाइप का जो संपर्क है पृथ्वी से अच्छा बनता है और नमी युक्त बना रहता है, बढ़िया रहता है। पाइप के चारों ओर नमी रहती है, जिससे कि नमी रहने के कारण अर्थ की काम की शक्ति बढ़ जाती है। अर्थ की जो काम की शक्ति है, जो हमारी अर्थिंग है, वो बढ़ जाती है। पाइप संपर्क और अधिक करने के लिए पाइप में छेद करके इसे जालीदार बना दिया जाता है। ये देख सकते हैं कि पाइप में जाली बनाकर इसको जालीदार बना दिया जाता है, जिससे कि पाइप में पानी डालने के लिए इस पर एक छोटे साइज का पाइप लगाकर की बना दी जाती है। फनल, ये आपका फनल है, यहाँ से पानी डाला जाता है गर्मियों के दिनों में, जिससे कि इसमें नमी बनी रहे, इसमें नमी युक्त बनी रहे, जिससे कि अर्थिंग हमारी बेस्ट मिलती रहे। मतलब कि जो भी अर्थिंग है वो हमारी बिल्कुल अच्छी सुरक्षित बनी रहे, इसलिए ये अर्थिंग का यूज करते हैं। इस तरह से बनाते हैं। ये आपका यहाँ से अर्थिंग पाइप आता है, यहाँ पे इस तरह से बनता है। ये आपका अर्थिंग पाइप है, ये अर्थिंग पाइप हो जाता है। ये देखिए, ये आपका अर्थिंग पाइप ही है, इस तरह से बना रहेगा। यहाँ से कनेक्ट होगा, इस तरह से इससे कनेक्ट रहता है। किस तरह से देख सकते हैं, तो इसमें देखिए क्लोज्ड ग्राउंड लेवल, उधर साइड में ग्राउंड लेवल होता है और ग्राउंड लेवल से फिर इधर किस तरह से वर्क होता है देख सकते हैं। क्लोज्ड हेड होता है, मतलब कि क्लोवर हेड होता है, जिससे कि आपका जो चीजें होती हैं, तो इसमें यहाँ से 30 सेंटीमीटर फिर फनल होता है, फिर इसके बाद में सी वॉशर होता है, और फिर नट बोल्ट के हिसाब से फिर यहाँ से कनेक्ट होता है। ये आपका पाइप पड़ता है, जीआई पाइप, जिसमें छेद कर दिए जाते हैं, जिससे कि इसमें यदि पानी डाला जाता है तो इसमें पानी जा सके, जैसे कि सॉल्ट में, और ये हो गया इसमें चारकोल में, जिससे कि नमी बनी रहे। और इसी तरह से ये चीजें होती हैं। और देख सकते हैं कि जैसे कि डायमीटर इसी हिसाब से लिया जाता है, कितने इंच का, और लॉक नट बोल्ट के हिसाब से यहाँ पे ये नट बना होता है, लॉक नट ये होता है, ये आपका लॉक नट होता है, इस तरह से वर्क करता है। ये इस तरह से बनाया जाता है। इसी तरह से गड्ढा खोदा जाता है, उसी mm के हिसाब से, जैसा कि आपको बताया मैंने कितने mm का होना चाहिए, 38 mm का होना चाहिए, उसी हिसाब से पाइप होना चाहिए, व्यास के हिसाब से, उसी हिसाब से 5 मीटर गहरा होना चाहिए यदि कंकरीली जगह है। यदि कंकरीली जगह नहीं है, नमी युक्त जगह है, तो 2.5 मीटर आप ले सकते हैं गहराई, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। आप एक बार और देख लीजिए कि जैसे कि अभी मैंने इसको नहीं समझाया, ये समझ लीजिए। आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन क्या चीज है? डिस्क्रिप्शन क्या चीजें किस तरह से ली जाएंगी। नंबर 1 आप लोग देखते भी जाइए पर समझते भी जाइए, नोट डाउन भी करते चलिए। नंबर 1 पे है 40 mm का डाया, 40 mm का डाया जीआई पाइप 3 मीटर का लॉन्ग होना चाहिए, विद पोल्स ऑन साइड एंड बॉटम फॉर्मेट कॉन्शियल, यह आपका होना चाहिए इस तरह से डाया। और फिर
सेकंड में आता है 20 mm का डाया लेना चाहिए, जीआई पाइप का 3 मीटर का लॉन्ग होना चाहिए, 3 मीटर का होना चाहिए। क्वांटिटी कि मतलब कि सामान कितनी होनी चाहिए वो चीज, सामग्री कितनी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में होनी चाहिए सामग्री, वो चीज है। ठीक है। अब थर्ड नंबर पे रिड्यूसर सॉकेट टैग्ड बोथ साइड विद 20 mm का डाया होना चाहिए। जो आपका 20 mm का डाया ऑन द साइड एंड 40 mm का डाया एट अदर साइड नंबर 1 का होना चाहिए, 0 पॉइंट नंबर 1 का 1 होना चाहिए। फिर फोर्थ नंबर पे क्या है आपका, फोर्थ नंबर पे 15 mm का डायामीटर होना चाहिए, जीआई पाइप टू इनक्लोज 6 and 8 ये आपका 6 and 8 स्क्वायर गेज, SWG स्क्वायर गेज। अर्थ वायर फ्रॉम पोल ऑफ और पैनल एंड केबल लग होना चाहिए, केबल लग इन चैम्बर होना चाहिए, चैम्बर का ये चैम्बर जो बनता है। ठीक है, आपका फोर्थ हो गया चैम्बर। फिर उसके अलावा फिफ्थ है जीआई अर्थ वायर 6 स्क्वायर गेज एंड 8 स्क्वायर गेज। मतलब कि आपका SWG का मतलब होता है स्क्वायर गेज, ध्यान रखिएगा। ये आपका 3 मीटर का होगा। 6 पॉइंट आते हैं जीआई थिम्बल 500 एम्पियर रेटिंग का होना चाहिए, टू बी फिक्स्ड विथ पोल पैनल फॉर अर्थ वायर कनेक्शन होना चाहिए। ये अर्थ वायर कनेक्शन किस तरह से होगा वो चीज होनी चाहिए। इसमें 1 मीटर का होना चाहिए क्वांटिटी। और 7 पॉइंट आते हैं 15 mm का डायमीटर होना चाहिए, 400 mm लॉन्ग होना चाहिए और मशीन स्क्रू फॉर फिक्स्ड विद पोल पैनल से फिक्स्ड होना चाहिए, यहाँ सी वॉशर से। इसके क्या स्क्रू होने चाहिए, 2 नंबर के स्क्रू होने चाहिए, नंबर 2 होने चाहिए स्क्रू। और 8 नंबर पॉइंट लिखेगा, केबल लॉक टू बी माउंटेड ऑन 20 mm का डायमीटर होना चाहिए और गेज मतलब कि जीआई का गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप होना चाहिए विद होल ऑफ डायमीटर ऑफ फिट ऑन 20 mm का डायमीटर पाइप अर्थ वायर का, 20 mm का अर्थ वायर का डायमीटर का पाइप होना चाहिए। 01 का 1 नंबर एक ही होना चाहिए। और 9 नंबर पे आते हैं, 9 नंबर पे आते हैं क्या, राइट करते चलिए, नोट डाउन होता जाएगा तो वो आपके माइंड में भी क्लियर होगा। राइट करिए। अब आते हैं 10 नंबर पे, कास्ट आयरन कवर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का। कितना होना चाहिए कास्ट आयरन कवर, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए डायमीटर के हिसाब से। 01 नंबर एक ही होना चाहिए। जैसे कि प्लेट अर्थिंग में आप लोगों को बताया था, उसी हिसाब से इसमें भी कुछ चीजें वैसी ही हैं, बट कुछ चीजें ध्यान देने वाली। कास्ट आयरन किस तरह का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो चीजें सब हैं। कास्ट आयरन कवर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का। अब नेक्स्ट आते हैं कास्ट आयरन फ्रेम होना चाहिए, कास्ट आयरन फ्रेम होना चाहिए 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का फ्रेम। ऊपर है आपका ये 30 सेंटीमीटर का, ऊपर आपका फनल के ऊपर जो फ्रेम लगेगा वो आपका 30 इंटू 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और ये आयरन कास्ट आयरन की जो केबल है वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कवर होना चाहिए, कवर भी आपका उसी हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, आपका आता है 12 नंबर, फनल विद वायर मैश फॉर 20 mm डायमीटर पाइप, 20 मीटर का पाइप होना चाहिए, ये इस तरह से। अब आते हैं 13 नंबर पे, लॉक नट्स फॉर 20 mm डायमीटर का जीआई पाइप फॉर होल्डिंग केबल लॉन्ग, इस तरह से। ये आपका होल्डिंग केबल लॉक नट से लेकर के यहाँ तक का, इस तरह से। ये आपका कितना होना चाहिए, लॉक नट 3 होने चाहिए, 3।
और उसके बाद 14 नंबर चारकोल मेड फ्रॉम वुड, मतलब कि लकड़ी भी होनी चाहिए प्लस चारकोल होना चाहिए। चारकोल कितना होना चाहिए? 15 किलो होना चाहिए चारकोल इसमें। 15 नंबर में ऐड करिएगा कॉमन साल्ट, जो कॉमन साल्ट है सॉल्ट कितना होना चाहिए? 15 केजी। जितना हम चारकोल ले रहे हैं उतना ही नमक लेंगे। फिर लास्ट में सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट किस अनुपात में लेते हैं? 1:2:4 अनुपात के रूप में होती है, लेते हैं। इसमें 25 ग्राम के हिसाब से लेंगे या किलोग्राम के हिसाब से, उसी हिसाब से रखेंगे। ठीक है, ये नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए आप लोग सभी। कोई डायग्राम भी बना लीजिए, डायग्राम बनाते चलिए। जो भी पॉइंट्स रह जाते हैं, छूट जाते हैं, यदि आपको लगता है वो चीजें आप कमेंट में शो करिए, राइट करिए, बताइए कि जो भी चीजें रह गई हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं डिफाइन कर देती हूँ। ये आपका पाइप अर्थिंग हुआ, अर्थिंग के उससे पाइप अर्थिंग ये आपका है सेकेंड। और उसके अलावा ये जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल ऑफ स्पेसिफिकेशन, इस चीज को बनाने में, मतलब पाइप अर्थिंग को करने में किस क्या क्या चीजें लगती हैं, कितनी क्वांटिटी में लगती हैं, और क्या क्या मतलब कि मटेरियल इसमें यूज होता है, और कितने उसमें वर्क हो पाता है। तो वो सब चीजों के लिए यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिकेशन दी गई है। फिर उसके बाद में क्वांटिटी दी गई है, आप देख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर उसी अनुसार आप इस पाइप अर्थिंग को बना सकते हैं। बनाने के बाद में आप इसको मतलब कि ये सब चीजें बनाई भी जाती हैं, बना भी सकते हैं। यदि आप डिस्क्रिप्शन ये सब चीजें कर लेते हैं तो आप बना सकते हैं खुद से आसानी से। यदि बच्चे करना चाहते हैं तो कॉलेज आए, फिर आकर के ये सब चीजें कराई भी जाएंगी। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को यहाँ ये 2 अर्थिंग सबसे मेन होती हैं, ये हर जगह होती हैं। ठीक है, आप इतना जान लीजिए कि ये पाइप अर्थिंग बहुत अच्छी होती है। पाइप अर्थिंग हो गई और प्लेट अर्थिंग, ये अर्थिंग ये 4 प्रकार की। वैसे अर्थिंग तो 4 प्रकार की होती हैं, वैसे अर्थिंग 4 प्रकार की होती हैं, वहाँ मेन 2 ही प्रकार की होती हैं जो यूज होती हैं हर जगह। 2 अर्थिंग यही, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग। और मेन जो होती हैं स्ट्रिप या तार अर्थिंग, या सेकेंड हो गई रॉड अर्थिंग। तो ये यूज कम होती हैं, यूज उतना नहीं होती यूजफुल जितना यूजफुल रॉड ये पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग होती है। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए कि जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो उस हिसाब से जो मटेरियल है, 40 mm का डायमीटर GI पाइप, 3 मीटर लॉन्ग विद पोल साइड बॉटम और बॉटम में होगा, बॉटम फॉर्मेट एंड कॉन्शल, मतलब कि हो गया। उसके अलावा 20 mm का डायमीटर होगा, GI पाइप होगा, उसके GI पाइप 3 मीटर लॉन्ग होगा। उसके अलावा रिड्यूस्ड सॉकेट होगा, रिड्यूस्ड सॉकेट और टैप्ड बोथ साइड, और जैसे साथ में उसके डायमीटर के हिसाब से 20 mm का डायमीटर होगा साइड एंड 40 mm का डायमीटर अदर साइड होगा। इसी हिसाब से ये डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं। 3 मीटर ये होगा आपका GI पाइप का। फिर उसके बाद में GI पाइप का मीटर से ही ये 3 मीटर भी होगा। फिर रिड्यूस्ड सॉकेट और टैप्ड होगा, ये एक ही होना चाहिए, एक ही में हो जाएगा। 15 mm का डायमीटर के हिसाब से इंक्लोजन 6 और 8 स्क्वायर गेज का 2 मीटर का होगा। अर्थ वायर जो होगा 6 एंड 8 स्क्वायर गेज का होना चाहिए, 3 मीटर। और थिम्बल, GI थिम्बल होगा 500 एम्पियर का रेटिंग जो होगी इसकी 500 एम्पियर रेटिंग होगी। फिक्स्ड होगा विद पोल के साथ में, ये एक होगा 1 मीटर। और फिर 15 mm की 15 mm का डायमीटर होगा, 400 mm लॉन्ग होना चाहिए। स्क्रू फॉर फिक्स्ड विद पोल के साथ में पैनल होना चाहिए, इसमें 2 होंगे।
और फिर केबल लॉन्ग टू बी 20 mm का डायमीटर GI पाइप का होना चाहिए विथ होल एंड डायमीटर के हिसाब से 20 mm डाया पाइप अर्थ वायर 1 नंबर का, ठीक है। 15 mm का डायमीटर होना चाहिए, GI बैंड्स का 2 होने चाहिए 2 नंबर के, और कास्ट आयरन कवर होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का, ये इसमें आपका 1 होना चाहिए। कास्ट आयरन फ्रेम होना चाहिए, कास्ट आयरन फ्रेम ये हो गया आपका, कास्ट आयरन फ्रेम होना चाहिए जो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। पनल विथ वायर मैश फॉर 20 सेंटीमीटर का डाया होना चाहिए पाइप का, एक लॉक नट्स होना चाहिए फॉर 20 mm का डायमीटर GI पाइप का होल्डिंग का, केबल लॉन्ग होना चाहिए 3 नंबर 3 होने चाहिए। 4 पोल होना चाहिए मेड फॉर वुड और 15 kg होना चाहिए, उसी हिसाब से कॉमन शार्ट होना चाहिए 15 kg का। सीमेंट और कंक्रीट होनी चाहिए अनुपात के हिसाब से 1:2:4 के अनुपात से 0.25 ग्राम के हिसाब से। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं, इसको बना लीजिए, समझिए, और जहाँ पे पॉइंट्स नहीं होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए कमेंट करिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप सभी को धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।